शाहदरा के विधायक संजय गोयल ने विधानसभा में दिल्ली से जुड़ी 3 समस्याओं पर चर्चा की, जिसमें दिल्ली में पार्कों की चुनौती, गौशाला का निर्माण और एसटीपी प्लांट शामिल रहे। संजय गोयल ने पिछली सरकारों के किए कार्यों पर कई सवाल खड़े किए। संजय गोयल से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। शाहदरा से विधायक संजय गोयल जी इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज विधानसभा में आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्किंग का जो मुद्दा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? दिल्ली में हज़ारों की हज़ार संख्या में पार्क है, जिसमें पिछले सालों में माननीय एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि जितने भी सबमर्सिबल पंप्स पार्कों में चल रहे हैं उनको सील किया जाए, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कम होता जा रहा है। और दूसरी तरफ निर्णय भी ये दिया गया, आदेश दिया गया कि इसमें दिल्ली जल बोर्ड या पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार पानी की उपलब्धता करवाएगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले 11 साल इसमें ध्यान नहीं दिया। आज पार्क मैदान में तब्दील हो गए हैं, डस्ट उड़ती रहती है, डस्ट पॉल्यूशन होता है और साथ में हमारे बुजुर्ग हैं, युवा हैं या जवान हैं, उन सबको परेशानी होती है डस्ट से। तो और साथ में सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पार्क हैं उनमें जो पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, उनको पानी की उपलब्धता ना होने की वजह से वो सूखते हुए जा रहे हैं। जो गौ माता हैं वो सड़कों पे खुली मिलती हैं, क्या है ये मसला? देखिए, बेसहारा गौ माता हैं जो जिनके मालिक दूध निकालकर रात्रि में वो सुबह जो है छोड़ देते हैं रोड पर, जिससे ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं और फिर बाद में वो ऐसा खाना खाने के लिए मतलब उनको मजबूरी में खाना पड़ता है जो थैली में कूड़े में पड़ा होता है, जो कि उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और कई बार वो प्लास्टिक के साथ खा जाती है। तो कई बार जब बीमार होती हैं तो उनका ऑपरेशन होता है तो कई किलो 50-50 किलो तक की प्लास्टिक उनके पेट से मिलती है। तो इसीलिए एक आज हमारे साथी विधायक अशोक जी ने एक प्राइवेट बिल पेश किया था, जिस पर हम सब विधायकों ने अपनी चर्चा की और उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे मालिकों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, इवन उनके खिलाफ आपके FIR लॉन्च भी की जाए। साथ में जो स्थानीय गौशालाएँ हैं उन गौशालाओं के साथ में MOU टाइप का एक ऐसा सरकार करे जिससे कि उन गऊ को, जो बेसहारा गऊ है, उनको वहाँ ले जाया जा सके। आपने बात करी है STP प्लांट की और अपने क्षेत्र का भी अपने बात कही है कि हमारे क्षेत्र में उसका आपने जिक्र किया है, तो कैसे लगे प्लांट और क्या क्या है जो कि आपके जेहन में है जिस पे क्या चर्चा हुई है? देखिए, जलमिल इंडस्ट्रियल एरिया B ब्लॉक के अंदर CTP सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कि वहाँ की औद्योगिक जो एसोसिएशन है, जिसे सरकार ने उनको चलाने के लिए दिया हुआ है, वहाँ से लगभग 50 लाख लीटर रोज़ पानी, जो गंदा पानी है, वो ट्रीट होकर साफ़ होकर उसकी व्यवस्था नहीं है यूटिलाइज करने की, वो पुनः नाले में डाल दिया जाता है। जिस नाले से आता है एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से दूसरे नाले में डाल दिया जाता है। दिल्ली सरकार ने भी पिछले 10 सालों में कई बार वहाँ आके हमारे जो एसोसिएशन के जो लोग हैं उन्होंने कई बार कहा कि भाई इसका पानी का यूटिलाइज होना चाहिए। पानी का यूटिलाइज बिल्डिंग बनाने में किया जा सकता है और वैसे और साथ में पार्कों में यूटिलाइज किया जा सकता है, रोड पर छिड़काव के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया गया। ऐसे STP प्लांट के हैं तो ये पानी यदि साफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन साफ़ करके फिर उसी गंदे नाले में डाल देंगे तो पानी पर जो कॉस्ट आई साफ़ करने की, जो व्यवस्थाएं लगी, वो फिर मतलब बिल्कुल ही जीरो हो गई दोबारा से। तो इसीलिए हमने ये भी एक आग्रह किया कि उनका पानी यूटिलाइज करने के लिए टैंकर्स की व्यवस्था बढ़ाई जाए, जिससे और जो आम जन भी है ग्राउंड वाटर ना निकाल के बिल्डिंग बनाते समय उस पानी का उपयोग करके अपनी बिल्डिंग बनाए। तो ये थे हमारे साथ विधायक शाहदरा के संजय गोयल, और जिन्होंने आज विधानसभा के सत्र में कई मुद्दों पर जिक्र किया है और जिससे इनका साफ कहना है कि इन मुद्दों के जरिए ही दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।